अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे अल्लाह के फजलो करम से। और जो कोई मेरे बहन भाई बीमार हैं, परेशान हैं, अल्लाह पाक उनकी तमाम तकलीफ़ों को दूर फरमाए और उनकी मुश्किलों को आसान करे। उम्मीद है मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली मेरी वीडियोस देख रही होंगी, और अगर वीडियो किसी को अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दिया करें, क्योंकि ये आपकी तरफ से हमारे लिए इनाम होता है। बहुत सारी बहनें हैं जो मेरे साथ अपनी स्टोरीज शेयर करती हैं और कहती हैं कि आप अपने चैनल पर ये स्टोरी शेयर करें। तो मैं आज जो कुछ भी शेयर करती हूँ, जो भी स्टोरीज शेयर करती हूँ, वो उन बहनों की इजाज़त से ही करती हूँ। और बहुत सारी बहनें अपनी तकलीफ बयान कर रही होती हैं और हमें अपने दुख दर्द सुना रही होते हैं। आजकल की यंग जनरेशन का मसला है शादी के। अक्सर लड़कियां मुझे कहती हैं कि आपकी मैंने किसी शख्स के लिए इतनी दुआएं की और नमाजें पढ़ी और वज़ाइफ किए, मगर मुझे वो शख्स नहीं मिला। यानी कि हमारे लिए अगर वो नहीं था तो हमारे दिल में उसका ख्याल ही क्यों डाला अल्लाह ताला ने, और हमारी इतनी दुआओं के बावजूद भी हमें वो शख्स क्यों ना मिला। उन बहनों की दुआएं सुनकर और उनकी बहनों की बातें सुनकर ही मैं आप लोगों से ये शेयर करती रहती हूँ कि कोई भी चीज़ है जो अल्लाह ताला हमें ना चाहे तो हमें नहीं मिल सकती। और मैं आपके ईमान की मजबूती के लिए ही आप लोगों को बता रही होती हूँ कि कोई चीज़ अगर हमारे हक में बेहतर नहीं है तो वो हमें अल्लाह ताला ने नहीं देनी, क्योंकि अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं कि हमारे लिए क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ नहीं है। तो बेहतर है कि जहाँ अल्लाह ताला की मर्जी हो तो वहीं पे अपना रुख जो है वो मोड़ लिया करें, क्योंकि अल्लाह पाक हमसे बेहतर जानते हैं कि हमारे लिए क्या बेहतर है। और वो बहनें रो रो कर बताती हैं कि हमारी मंगनी हुई थी तो हम इतना सिंसियर थे उस शख्स के साथ, तो हमारी मंगनी टूट गई और हमें उसने कहीं और शादी कर ली, मगर हमने अभी तक शादी नहीं की। कई बहनों का एक ही मसला है, और इस सूरत हाल में कई दफ़ा हमारे जहन में बल्कि अक्सर शैतान वसवे से डालता है कि ये अगर शख्स आपकी किस्मत में नहीं था तो अल्लाह ताला ने आपके दिल में इसका ख्याल ही क्यों डाला, या आपकी मंगनी इससे क्यों हुई, या आपकी शादी क्यों हुई। क्योंकि शादी के बाद भी कई लोगों की तलाक हो जाती है, क्योंकि मियाँ बीवी के जहन जो है वो आपस में मैच नहीं करते। तो इस वजह से कई, अब तो बहुत ज़्यादा तलाक की जो शरह बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अब तो अक्सर कई घरों में, पहले हम बचपन में कभी कभी सुनते थे, मगर अब तो अक्सर घरों में तलाक की शरह बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो शैतान वसवसा डालता है कि अगर ये शख्स ऐसा था तो इसको अल्लाह ताला हमारी जिंदगी में क्यों लाई। तो बहनों, शैतान के वसवसे में आपने बिल्कुल भी नहीं आना, क्योंकि अल्लाह पाक हक है और अल्लाह ही सच है। क्योंकि अल्लाह पाक जो हमारे लिए बेहतर चाहते हैं वही हमें अता करते हैं। और हो सकता है एक चीज आपसे छीनी है तो उससे डबल फायदे वाली चीज अल्लाह ताला आपको दे दें, और अल्लाह ताला अगर एक दर बंद करते हैं तो 100 दर खुल जाते हैं। तो इसी अकीदे पे आप अपना जहन मजबूत रखिए। अगर आपने इतनी गिड़गिड़ा कर दुआएं मांगी थी और वो दुआ कबूल नहीं हुई, तो ये यकीन रखें कि वो दुआ आपकी आखिरत के लिए अल्लाह ताला ने रख दी है, और वहाँ जो अजर मिलेगा, अक्सर मैं वीडियोस में बताती हूँ कि वो अजर तो हम चाहेंगे कि हमारी दुआ काश दुनिया में कोई कबूल ही ना हुई होती और हमें इसका अजर भी यहाँ मिल जाता। तो दुआ हमारी इसलिए कबूल नहीं होती क्योंकि वह हमारे हक में बेहतर नहीं होती। अगर आप किसी शख्स को मांगते रहेंगे कि मेरी बहनें और भाई जो हैं, तो अल्लाह ताला ने अगर आपकी किस्मत में नहीं लिखा तो वो आपको नहीं मिलेगा। कई बहनें जो हैं वो पीरों फकीरों के पास जाना शुरू कर देती हैं, तो ये बहुत ज्यादा गलत बात है, क्योंकि अल्लाह ही है हमें अता करने वाला और अल्लाह ही है हमें देने वाला। कोई पीर फकीर हमारी मदद नहीं कर सकता, कोई दुनिया का टोटका हमारी हेल्प नहीं कर सकता, क्योंकि अल्लाह हक है, अल्लाह सच है, यही नारा है हमारा। अल्लाह ताला एक जगह इरशाद फरमाते कि हमने इंसान को मेहनत और मुशक्कत के लिए पैदा किया है। ये दुनिया आराम की जगह नहीं है, ये मेहनत और मुशक्कत की जगह है। आराम आपको जन्नत में ही मिलेगा, जब हम माल अच्छे करेंगे तो उसका सिला हमें जन्नत की सूरत में मिलेगा। तो ये दुनिया मुशक्कत की जगह है। तो आप सोचें, जिसने ये निज़ाम बनाया है उसने कुछ सोच समझ के ही बनाया है। अगर हम ये सोचने लगे कि काश हमारा काम ऐसे हो जाता जैसे हम चाहते थे, या वो काम उसने ऐसे क्यों कर दिया, या किसी और को कामयाबी क्यों मिल गई, या किसी और के लिए ये चीज क्यों थी, ये चीज मेरे लिए क्यों नहीं थी, तो ऐसे आप सोचेंगे तो आप एक भूल भुलैया में भटक जाएंगे और शैतान आपके दिल में मजीद वसवसा डाल के आपको अल्लाह से दूर कर देगा। तो मेरी बहनों और भाइयों, अल्लाह से दूरी ईमान के खात्मे की तरफ पहला कदम है। दीन से दूरी ईमान की तरफ खात्मे के पहला कदम है। अल्लाह पाक आप सबको और हम सबको ईमान की सलामती और मजबूती अता कर फरमाए।
मुश्किलात आती हैं, सबकी जिंदगी में आती हैं, मगर वो अल्लाह ही है जो हमें मुश्किलात से इस तरह निकालता है कि हमें पता भी नहीं चलता। अल्लाह ताला हमारी ऐसी मदद करता है, ऐसे ऐसे जगह से हमें अता करता है कि हम सोच के दंग रह जाते हैं कि ये हमारी मदद कैसे होगी। तो ये अल्लाह ही है जो हमें हर मुश्किल से निकालता है, ये हमारा अल्लाह ही है जो हर मौके पे हमारे साथ है। हम किसी चीज को मांग रहे हैं और बेतहाशा मांग रहे, रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, मगर वो चीज हमें नहीं मिल रही। वजह क्या है? वजह यह है कि वो चीज आपके लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि मसलहत जो अल्लाह पाक की है वो अल्लाह ताला ही जानते हैं। हम गुनाहगार बंदे उसकी मसलहत तक नहीं पहुंच सकते। हम बस अपनी दुआओं के लिए गिड़गिड़ाते हैं कि अल्लाह पाक हमें बस दे दे, बस हमें ये चीज मिल जाए, क्योंकि इस चीज के बगैर तो हमारा गुजारा ही नहीं है। कोई भी चीज ले लें, आप किसी इंसान की बात करें, किसी को गाड़ी की इतनी ख्वाहिश होती है, किसी को घर की होती है, किसी को किसी चीज की होती है, किसी को ये होता है कि हमारे पास इतनी दौलत आ जाए कि हम ऐश करें, और किसी की कोई ख्वाहिश है, यानी कि हम ख्वाहिशों के नीचे एक दबे हुए खता के पुतले हैं, जो हमारी ख्वाहिशें हमें बहुत दूर तक भटका देती हैं। लेकिन अगर इतनी दुआओं के बाद भी आपकी दुआ कबूल नहीं हो रही तो अल्लाह ताला की मसलहत है, और अल्लाह ताला की मसलहत जो है वो अल्लाह पाक से बेहतर कोई नहीं जानता। हर चीज में हमारे लिए बेहतरी है। अगर हमें बुखार भी होता है तो उसमें भी हमारी बेहतरी होती है, क्योंकि उससे कई हमारे गुनाह जो हैं वो झड़ जाते हैं। अगर हमें नजला भी होता है ना तो उसमें भी हमारा ही फायदा है, क्योंकि इससे और कितनी बीमारियां दूर होती हैं। अगर हमें नजला हो जाए, जुकाम हो जाए, तो उससे हमारी कई और बीमारियां जो है वो खत्म हो जाती है। जब हमें छींक आती है तो हमारे दिमाग की जो नसें बंद हो चुकी होती है वो खुल जाती है, और हमें इसीलिए ही शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए जब हमें छींक आए। और सोचिए जब बुखार होता है तब हमें कितना अजर मिलता है। तो अगर कोई बीमारी भी अल्लाह ताला की तरफ से आती है तो अल्लाह ताला उसके बदले हमारे कई गुनाह माफ कर देते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला तो चाहते हैं कि हमें बख्श दें, और अल्लाह ताला बहाने ढूंढते हैं कि मेरा बंदा या बंदी कोई ऐसा काम करे, कोई छोटा सा ही नेक अमल कर दे तो मैं इसको बख्श दूं। तो ये स्टोरी जो आपको मैं आज सुना रही हूँ, ये मेरी एक बहन ने शेयर की है। वो कहती है कि आपकी मैं बहुत ही ज्यादा मगरूर और लालची हुआ करती थी। मैं बहुत ज्यादा अमीर घर से थी, और इसीलिए मेरे अंदर लालच और भी बढ़ गया था। ये नहीं कि मैं शुक्र अदा करती कि मैं एक अच्छे घराने में मैंने आंख खोली है। और मेरी जो दोस्त थी गरीब, मैं उनका मजाक उड़ाती थी और कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देती थी। मैं बहुत आजाद ख्याल थी, ना पर्दा करती थी, ना ही दुपट्टे वगैरह का मेरे जहन में कुछ था कि मैंने दुपट्टा भी लेना है। दुपट्टा एक रस्सी की तरह मेरे गले में अटका रहता था, क्योंकि मैं दुपट्टा लेने को दकियानूसी समझती थी, और मैं समझती थी कि दुपट्टा लेना तो जाहिलियत है, हालांकि यही इस्लाम की सबसे ज्यादा खूबसूरती थी। मगर मैं ला इल्म थी और ना समझ थी। अपने से बड़ों का मजाक बनाना मेरा मशगला था, और अमीर घरानों के लड़के और लड़कियों से दोस्ती करना मेरा मशगला था, क्योंकि गरीबों को तो मैं करीब भी लाना पसंद नहीं करती थी। गरीब लड़कियों से दोस्ती करना मैं अपनी तौहीन समझती थी। और लड़कों से भी दोस्ती, वो कहती है कि आपकी मैं लड़कों और लड़कियों दोनों से दोस्ती कर लेती थी, क्योंकि इस्लाम के बारे में मैंने कभी पढ़ा ही नहीं था। जितना मुझे समझाया गया नमाज के बारे में, जितना मुझे बताया गया, और वो भी बहुत कम, मैं नमाज भी नहीं पढ़ती थी। कभी कभी अम्मी अगर मुझे कहती थी तो मैं उनको टाल देती थी, या मैं कभी एक दो नमाज पढ़ लेती थी, मगर अक्सर मैं नमाज कज़ा कर देती थी। वो कहती है आपकी कि मैं बहुत ही गलत रास्ते पे चल रही थी और मुझे इसके अंजाम का पता नहीं था। बुजुर्गों का मजाक उड़ाना तो मैं बहुत ज्यादा पसंद करती थी, गरीबों का, माजूरों का, ये सब लोगों का मजाक बनाना तो मेरा एक मशगला था। तो जी वो कहती हैं दिन इसी तरह से गुजर रहे थे कि अचानक से उनकी दोस्त के भाई का रिश्ता आया, जो कि बहुत ज्यादा अमीर लोग थे और बहुत ही लड़का पढ़ा लिखा और खूबसूरत था और हैंडसम था, कि घर वालों ने छानबीन किए बगैर ही मेरा रिश्ता तय कर दिया। वो कहती है कि रिश्ता मेरी रजामंदी से तय हुआ था, क्योंकि मैं भी आती जाती थी उनके घर में, इसलिए मैं पूरी फैमिली को जानती थी, और मेरी बहुत धूमधाम से मंगनी हुई। तो वो कहती है कि बहुत ही पैसा खर्च किया गया, इतना पैसा खर्च किया गया कि आपकी सोच होगी। तो दोनों घरों में बहुत ही खुशियां मनाई गई और बहुत ही ज्यादा खुशी के शादियाने बजे। तो इस तरह अगर हम इतना ज्यादा पैसा बहाते हैं तो इसी तरह किसी गरीब की नजर भी लग सकती है। ये हम उस टाइम नहीं सोचते, उस टाइम हम अपनी खुशियों में मगन होते हैं और किसी भी गरीब की तरफ देखते भी नहीं कि हम जो इतना पैसा बहा रहे इसमें किसी गरीब की बेटी की शादी भी हो सकती है। तो मंगनी की वैसे शरई तौर पे कोई हैसियत नहीं होती, मगर मैं मंगनी के बाद ऐसे समझ रही थी कि मैं हवाओं में उड़ रही हूँ और
बस खुशी की कोई इंतहा नहीं थी। और वो कहती हैं कि मेरे पांव जमीन पे नहीं पड़ते थे खुशी के मारे। मैं दुनिया की खुशकिस्मत तरीन लड़की समझती थी कि मुझे ऐसा लगता था कि मुझसे पहले कोई भी लड़की खुशकिस्मत नहीं थी और ना ही मेरे बाद होगी। गुरूर की इंतहा थी ये, और मैं इंतहाई गुरूर में आ गई थी और भी ज्यादा, और मैं दुनिया को और भी ज्यादा हकीर समझने लगी थी। मगर जो वो कहते हैं ना कि खुदा की लाठी बेआवाज होती है, अगर खुदा किसी को ढील देता है तो रस्सी खींच भी लेता है। तो आगे वो कहती हैं कि इसी तरह से दिन गुजर रहे थे तो मेरे पापा को बिजनेस में बहुत बड़ा लॉस हुआ, एक बहुत ही बड़ा नुकसान हो गया, जिसकी वजह से हमारी जो कंपनी थी वो दिवालिया होगी। और हमने ये खबर लड़के वालों से बहुत छुपाई, मगर ये ऐसी खबरें तो लोग खुद पहुंचाते हैं, लोगों को भनक पड़ जाए तो लोग ऐसी खबरें ढूंढ ढूंढ के पहुंचाते हैं, तो ये खबर उन तक भी पहुंच गई। तो उसके बाद उनका रवैया अजीब सा हो गया। वो कहती है मेरा जो मंगेतर था मुझसे बात करनी छोड़ दी उसने, और वो मुझे छोड़ के किसी और लड़की के साथ दोस्ती कर ली उसने, और मंगनी की चीजें वापस भेज दी कि हम कंगालों में शादी नहीं करेंगे। आप मत पूछें कि अपनी जिल्लत की इंतहा थी कि मैं इतना रोई तड़पी, मगर मेरी इल्तिजाएं ना मेरी दोस्त ने सुनी और ना ही उसकी फैमिली ने, और मुझे बेयार मददगार छोड़ दिया। और मैं जिल्लत के मारे बाहर निकलना छोड़ गई थी कि मेरी मंगनी जिस पे मैं इतना इतराती थी, और मेरी वो दोस्त और वो उसकी फैमिली वाले जिन पे मैं फख्र करती थी कि ये मेरे सच्चे हमदर्द हैं, मगर वही लोग बिल्कुल बदल गए थे। अब उनकी नजरें बदल गई थी, क्योंकि मैं उनके लिए बिजनेस का जरिया नहीं रही थी, क्योंकि हमारा दिवालिया हो चुका था, मेरे पापा का कारोबार खत्म हो चुका था। जब मैं तड़प तड़प के रोती थी, वो कहती हैं कि तब मुझे एहसास हुआ कि मुझे अपनी तमाम बातें वो याद आई जो मैं लोगों को करती थी, और हर किसी को हकीर समझ के उनका मजाक उड़ाया करती थी और अपनी दौलत पे फख्र किया करती थी। तो मैं बहुत रोती थी और अपने गुनाहों की माफी मांगती थी, और अल्लाह पाक से तड़प तड़प के इल्तिजा करती थी कि यार मेरे अल्लाह मुझे माफ कर दे। और मुझे एहसास हुआ कि ये उन बातों का नतीजा है जो मेरे सामने आई हैं। फिर वो कहती है कि अभी एक दिन ऐसे हुआ कि मैं नमाज पढ़ रही थी और बहुत ही ज्यादा रो रो कर अपने गुनाहों की माफी मांग रही थी कि जिनकी वजह से ये अजाब मेरे पे नाजिल हुआ कि मेरे सारे रिश्ते खो गए कहीं, और मैं इस तरह से बेबस और लाचार होके बैठी थी। और अचानक से मुझे अपनी वो दोस्त याद आई जिसका मैं बहुत ज्यादा मजाक उड़ाती थी। वो बहुत ही शरीफ और बापर्दा लड़की थी और अल्लाह ताला से बहुत मोहब्बत करती थी, और अक्सर लड़कियों को दर्द देती नजर आती थी, और मैं सबसे ज्यादा मजाक ही उसी का करती थी। तो मैंने एक अपनी जानने वाली पुरानी दोस्त से उसका नंबर लिया बहुत मुश्किलों से, क्योंकि मेरी सब जो दोस्त अमीर लड़कियां थी वो तो मुझे छोड़ के कब का जा चुकी थी, मगर जो दूसरी थी वो मैं हैरान थी कि वो लड़कियां जिनसे भी मैं राब्ता करती या भूले भटके जिनका कोई नंबर मैंने रख लिया था, उनसे जिससे भी मैंने बात की उन्होंने खुश इखलाकी से मेरे साथ बात की, और मुझे उस लड़की का भी नंबर दे दिया जिसको मैं सबसे ज्यादा तंग किया करती थी। तो जी फिर मेरी उस लड़की से बात हुई जिसको मैं दोस्त समझना अपनी तौहीन समझती थी, जिसको दोस्त बनाना अपनी सबसे ज्यादा तजलील समझती थी, और वही लड़की मेरी हदायत का जरिया बनी। तो मैंने जब उससे अपनी सारी स्टोरी सुनाई तो वो सुन के बहुत दुखी हुई, और उसने मुझे बहुत ज्यादा वो हौसला दिया और बहुत ज्यादा मोटिवेट किया कि मैं उस रात काफी अरसे बाद एक पुरसुकून नींद सोई। तो फिर जब मैं रोती थी उसके आगे, फिर वो मिलने आई मेरे साथ और मुझे काफी देर समझाया उसने, और मुझे बताया कि तुम नमाज पढ़ा करो। नमाजें तो मैं पढ़ रही थी मगर वो मेरी दुआएं कबूल नहीं हो रही थी, और मेरे दिल को सुकून नहीं आ रहा था कि मैं कैसे, जैसे बंदा अर्श से फर्श पे गिरता है, और हमारे हालात इतनी तेजी से चेंज हुए कि मैं हैरान रह गई कि ये अचानक से सारी दौलत कहाँ चली गई, और वो ऐशो आराम सब खत्म हो गया, मंगनी टूट गई, दोस्त बदल गए, सब कुछ दुनिया ही बदल गई थी। तो उसने कहा कि अगर तुम इस सिचुएशन से निकलना चाहती हो तो इस्तगफार किया करो, बहुत ज्यादा इस्तगफिरुल्लाह पढ़ा करो, और जितनी हो सके कम अज कम 1000 तस्बीह तो अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि की पढ़ा करो। तो फिर मैंने जब ये पढ़नी शुरू की आहिस्ता आहिस्ता तो मुझे थोड़ा सा मुश्किल लगा,
مگر پھر میری روٹین بن گئی اور میں دل ہی دل میں سارا دن اس کا ورد کرنا شروع کر دیا میں نے، استغفر اللہ، بہت ہی زیادہ تعداد میں پڑھنا شروع کر دیا۔ تو اس کی جو برکات اور ثمرات ہیں وہ میں آپ کو کسی اور ویڈیو میں بھی بتاؤں گی، استغفر اللہ۔ مگر اس بہن کے ساتھ جو میریکل ہوا وہ استغفر اللہ کی وجہ سے ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہ معاف کیے، اور اچانک سے ایسے ہوا کہ ان کے پاپا کی جو تباہ ہو گئی تھی، دیوالیہ ہو گئی تھی فیکٹری، ان کو ایک نیا کانٹریکٹ ملا کسی باہر کی کمپنی سے، اور انہوں نے دن رات محنت کی اور ان کی کمپنی جو تھی اپنے پاؤں پہ کھڑی ہوگی، اور ان کے جو پاپا کی کمپنی تھی وہ دیوالیہ ہونے سے بچ گئی، اور ان کے گھر میں پھر سے دولت کی ریل پیل ہوگی۔ مگر وہ کہتی ہیں کہ آپی اب میں بدل چکی تھی، اب میں کوئی اور انسان تھی، اب میں غریبوں کی مدد کرتی تھی، کیونکہ میری دوست نے کہا تھا کہ اگر آپ اس چیز سے نکلنا چاہتی ہیں، اس دکھ سے تکلیف سے نکلنا چاہتی ہیں، تو آپ سب سے زیادہ غریب لوگوں کی مدد کریں، کیونکہ اسی میں سکون اور راحت ہے۔ تو وہ کہتی ہیں آپی کہ میں نے پھر اسی طرح سے غریب لوگوں کی مدد کرنا شروع کی، اور مجھے اس کام میں اتنا سکون ملنے لگ گیا کہ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میں نیند کی دوائیوں کے بغیر بھی کبھی سوچ سکتی ہوں۔ تو میں پرسکون نیند سونا شروع ہو گئی، اور پھر میں نے باقاعدہ پردہ کرنا شروع کر دیا۔ اور اسی طرح ایک آنٹی تھی جنہوں نے مجھے دیکھا، ایک کسی شادی کے فنکشن میں انہوں نے مجھے دیکھا، اور جہاں میں سر پہ دوپٹہ لے کے بیٹھی تھی اور غریب لوگوں کے ساتھ میں جو وہاں کام کرنے والیاں تھیں ان کے ساتھ میں باتوں میں مشغول تھی، تو وہاں ایک آنٹی نے مجھے دیکھا اور مجھے پسند کر لیا۔ وہ بہت زیادہ اچھی فیملی تھی، مذہبی فیملی تھی، اور ان کا بیٹا جو تھا وہ بھی کافی مذہبی تھا اور عبادت گزار تھا۔ اور آج میری زندگی الحمدللہ استغفر اللہ کی برکت سے ہدایت پر آ گئی ہے، اور اللہ پاک نے مجھے بے شمار نعمتیں عطا کی ہیں جن کا میں جتنا بھی شکر ادا کروں کم ہے۔ تو آپ بہنوں کو اگر ان بہن کی سٹوری اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں، یہ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر دیں۔